हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 29 जून को उत्तराखंड पीसी का पेपर निश्चित हो गया है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो जिन लोगों की तैयारी में थोड़ा कसक रह रही है, थोड़ी कमी रह रही है, उनके लिए थोड़ी सी मदद है, क्योंकि मैं अपनी खुद के लिए बना रहा हूँ तो मैं उसका डाल देता हूँ इसको। इससे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड पीसीएस में एक नया रूल निकाला है सरकार ने, जो इनकी सरकार थी, जो यहाँ की सरकार है, उसका मानना यह है, उनका मानना है कि 50 क्वेश्चन किसमें से 150 क्वेश्चन में से किसके सिर्फ उत्तराखंड के आएंगे, उत्तराखंड जीके। ठीक, क्योंकि नौकरी उत्तराखंड वालों की कोई और लेके चले जाते हैं, दूसरे स्टेट वाले, यूपीएससी वाले, पीसीएस वाले जितने तैयारी करते हैं सारे लेके चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाल दिया कितने, पूरे 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन का फाइट करना है, इनको अलग पढ़ना पड़ेगा। वही क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने से मेरी मदद है, आपको इससे बहुत मदद मिल जाएगी। और इस वीडियो को मैं पहली बात तो क्या, आपको सबसे बड़ी बात क्या, आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आपको बस इसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। टोटल उत्तराखंड जो जीके आएगी 40-50 पेज में आ जाएगी, आपकी 50 पेज तक आ जाएगी। मेरी कोशिश पूरी रहेगी 50 पेज में हो जाए, ताकि उसको आप कम से कम 10 से 5 बार, 5 से 7 बार, लास्ट के अगर 3-4 दिन ही बचेंगे तब भी आप 5-6 बार 50 पेज एक दिन में पढ़ सकता है इंसान। और एक दिन में 2 बार पढ़ सकता है, 2 बार पढ़ोगे 4-5-6 बार पढ़ लोगे। बाकी अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप अपना पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में क्या बोला गया, 13 हिमालय राज्य को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया है। 9 नवंबर 2000, ये क्वेश्चन पूछे हुए है कब होगा इसका गठन, 27वें राज्य के और 11वें हिमालय राज्य। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे मैंने नोट्स बनाए तो आपको पता लगे। जब देश में उत्तराखंड बना था तो 9 नवंबर 2000 में बना था, और 27वां राज्य माना गया था और 11वां हिमालय राज्य माना गया था। ठीक, उसके बाद 1 जनवरी 2007 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2000 को 7 साल बाद उत्तरांचल नाम से इसका उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा इसका नाम, ये इसकी पूरी हिस्ट्री होगी। और इसका राज्य चिन्ह क्या है, राज्य चिन्ह के बारे में जानते हैं। एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां का श्रृंखला, और उसके नीचे गंगा की 4 लहर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको देख लेना चाहिए कि इसका राज्य चिन्ह क्या है। ठीक है, चिन्ह देखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा इसमें, क्योंकि चिन्ह जो है एक तरीके से चोटियां निकलनी है, बीच वाली चोटी बड़ी है, उसमें ये लिखा भी है। अशोक का लाट है इसमें। ठीक है, अशोक की लाट है जो, ठीक, अशोक का लाट भी इसमें दिया गया है। और मुंडकोपनिषद भाग के लिखा गया सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से। ये हर जगह पूछा जाता है। वो अशोक का लाट जो है वो बीच में, जो अशोक स्तंभ होता है वो एक तरीके से बोला गया, एक तरीके से जो शेर जो बने होते हैं वो, जो सत्यमेव जयते लिखा है, और सत्यमेव जयते का नीचे लिखा हुआ है। ठीक, उससे आगे देखते हैं। उसका राजपुष्प के बारे में पढ़ेंगे, तो राजपुष्प में बताया गया है इसमें मध्य हिमालय क्षेत्र। देखिए, जो मध्य हिमालय क्षेत्र, बीच का जो हिमालय क्षेत्र, और कहां तक बोला गया, 4800 से 6000 मीटर तक की जो ऊंचाई है उसके बारे में बात की गई है। ब्रह्म कमल, जिसका जो राजपुष्प है, पहले याद रखना चाहिए, ब्रह्म कमल, इसको कहते हैं सोशोरिया अब्बेलेटा। ठीक है, मेरे पढ़ाने से, और ये कहाँ पाया जाता है, 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचा होता है ये पेड़। ठीक है, जो ब्रह्म कमल होता है इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, और ये कहाँ 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं, फीट की ऊंचाई पाए जाते हैं। और इसका जो 3 महीने फूल खिलते हैं, कौन सा, जून से लेकर सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीने फूल आते हैं। और एस्टेरसी कुल, ये एस्टेरसी कुल क्या है, उत्तराखंड में 24 और विश्व में 210। यहाँ ये क्वेश्चन आया था पीछे कि उत्तराखंड में कितनी ब्रह्मकमल की प्रजातियां हैं, 24, और विश्व में 210 है। ब्रह्मकमल, फैन कमल तथा कस्तूरबा कमल के पुष्प बैगनी रंग के होते हैं। ठीक है, कौन से, ब्रह्मकमल के, फैन कमल के और कस्तूरबा कमल के बैगनी रंग के होते हैं। फूलों की घाटी केदारनाथ, शिवलिंग, बेस, पिंडारी ग्लेशियर में अधिक पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में से कोल पदम कहते हैं, कोल पदम। ठीक है, ये याद रखना, कहाँ पाए जाते हैं, फूलों की घाटी में, केदारनाथ में, शिवलिंग बेस में, पंडारी ग्लेशियर में, यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। ठीक है, ये भी एक बात याद रखने वाली हो जाती है। अब हम बात करते हैं पक्षी की। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय, जो उनका राज्य पक्षी है उसके बारे में बात करेंगे, जो मोनाल जिसे कहते हैं। ठीक, इसके बारे में जानेंगे हम। ये आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको कुछ नहीं बस सुनना है, जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में उसको सुनना है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। राज्य पक्षी मोनाल जिसका नाम है, आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ मोनाल, ऐसे लिखते हैं, मैं लिख कर दिखाता हूँ, मोनाल। ठीक, पक्षी है, लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे वाले घने जंगलों में मिलता है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनाल होती है मादा,
जो पक्षी जो मादा है उसकी बात की है, और डफिया जो नर है, ठीक। और लोफोफोरस एम्पीजेनस वैज्ञानिक नाम है इसका, लोफोफोरस एम्पीजेनस, ठीक। इसमें ये बोला गया, उसका देखते हैं आगे। इसमें बोला है और क्या था ये, मोनाल, हिमालय का मयूर भी कहते हैं। और कहाँ का मिलता है देखिए, और कहाँ का ये राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी है, हिमाचल नेपाल का भी, हिमाचल प्रदेश और नेपाल का भी राज्य पक्षी, याद रखना इसको। मोनाल उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल तीनों का राज्य पक्षी है, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक। उसके बाद इसकी थोड़ी सी बात जो की है, नीले काले हरे आदि रंगों के मिश्रण से पक्षी होकर ये पूंछ हरी होती है। मोर की तरह नर के सिर पर रंगीन कलगी होती है, ठीक। मोर की तरह 3 ऐसी कलगी सी होती है, वो होता है। घोंसला नहीं बनाते, चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देते हैं। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू आदि मोनाल के प्रिय भोजन है। अब ये पूछा गया था, पता है आपको, ये पूछा गया था जब वही उत्तराखंड पीसीएस में कि मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, तो यही पूछा गया था कि कौन कौन से प्रिय भोजन में से, तो आलू इसका जो क्या है, आलू इसका प्रिय भोजन है। मेन विशेष का इसका आलू प्रिय भोजन है, बाकी तो ये तो खाता ही खाता है, ठीक। आगे देखते हैं। राज पशु, कस्तूरी मृग जिसे कहते हैं, राज पशु जिसे पशु है जो उसे कहते हैं कस्तूरी मृग, ठीक है। तो इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, ये याद कर लेना। कस्तूरी मृग वैसे नाम है। अन्य नाम हिमालय मस्क डियर भी कहते हैं। रंग भूरा, काले पीले धब्बे, एक पैर में 4 खुर होते हैं, ठीक। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। ऊंचाई 20 इंच यानी वजन 10 से 20 किलो। गर्भधारण अवधि 6 माह, एक बार में एक ही बच्चा दे सकती है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, नर में होती है, मादा में नहीं होती कस्तूरी, ठीक है। ये क्वेश्चन ही बनता है। 1972 में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई। पूछा जाएगा कस्तूरी मृग कब, कहाँ पे, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई। 1977 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितनी भी लिखी है इसमें, ऐसे ही नहीं कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। केदारनाथ जीव के अंतर्गत कौन सा, कस्तूरी मृग बिहार बनाया गया, ठीक है। कस्तूरी मृग बिहार। अटक गया ये, ठीक। कस्तूरी मृग बिहार बनाया गया। 1970 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बनाया गया। उसके बाद 1982 में, 86 काटा है मैंने, चमोली में कांचोला खर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका राज्य वृक्ष, ये लास्ट हो जाता है। राज्य की बात इसमें भी, फिर शासन की बात करेंगे, इसमें क्या क्या शासन चलता है, कैसे कैसे। ब्रांच इसका जो होता है वो इसका क्या है, इसका जूस भी बनता है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। वानस्पतिक नेम होता है रोटोडोडन अर्बोरियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष मैदान में नहीं उगाया जाता, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, मैदान में, ये मैदान में नहीं उगाया जाता, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1500 से 4000 मीटर तक चटक लाल होता है इसका जो रंग होता है, और ऊपर जा रहे पे गहरा लाल और हल्का लाल हो जाता है। और 11000 फीट से सफेद रंग, ये फीट में ही होगा जहां तक मुझे अंदाजा है, मीटर गलत लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ, क्योंकि फीट ही हो गए, ठीक है। 11000 फीट सफेद रंग हो जाता है, सफेद रंग का मिल सकता है 11000 फीट पे। मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने पर धीरे धीरे खिलना शुरू, और बैसाखी तक पूरा। तो मकर संक्रांति के बाद मतलब फरवरी के बाद क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा जितने हैं वो जो मैंने बनाया जिस तरीके से। अब इसका शासन प्रशासन देखते हैं इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट पड़ जाता है हमारे लिए, क्या होगा इसमें देखते हैं। विधानसभा की 70 सीटें हैं इसमें, ठीक है। 15 सीटें जो हैं वो क्या है, आरक्षित हैं। 15 में 13 किसके लिए, एसटी के लिए, और 2 किसके लिए, एसटी के लिए। और एसटी की 2 सीटें कौन सी, चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 70 सीटें हैं, 70 में से 15 आरक्षित हैं, 13 है किसके, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स में जो 2 हैं वो चक्राता जो देहरादून में पड़ता है, और नानकमत्ता जो उधम सिंह नगर में पड़ता है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए। अंतरिम विधानसभा जो पहले, जब देखो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था 2007 में, तो एकदम से सरकार में बनाना मुश्किल पड़ता, तो अंतरिम विधानसभा बनाई जाती है, हिंदुस्तान का अंतरिम सरकार बनाई गई थी, तो उसमें अंतरिम की बात की जाएगी, फिर निर्वाचित की बात की जाएगी, तो उसके लिए अंतरिम ये है। 9 नवंबर 2002 में बना। 30 विधायक की जो बात थी उसमें, और बहुमत किसका थी, विधायक किसके थे, भाजपा के बाद, ये 3 सपा के बाद 2 बसपा और कांग्रेस के बाद। राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सुरजीत सिंह बरनाला। एक मुख्यमंत्री पूछा गया पहला, तो नित्यानंद स्वामी। अगर इस पूछा जाए आपसे पहला मुख्यमंत्री, तो नित्यानंद स्वामी। अगर निर्वाचित पूछा जाए, निर्वाचित राज्य का, तो वह कौन हो जाएंगे, और दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री कौन से, भगत सिंह कोश्यारी हो गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, ये सब अंतरिम की बात की है। अब प्रथम निर्वाचित की बात कर रहे हैं हम। प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हो, नारायण दत्त तिवारी, कांग्रेस के थे। निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, वहां कौन थे, प्रकाश पंत, ठीक है, प्रकाश पंत, यहाँ यशपाल आर्य। और दूसरे मुख्यमंत्री जो थे
भुवन चंद्र खंडूरी और दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे हरवंश कपूर। इतना ही बहुत है, उससे आगे बहुत कुछ लिखा था। 40 दिन का राष्ट्रपति शासन भी लगा है इसमें, ठीक है। और लोकसभा की 5 सीटें हैं इसमें, और 14 सीटें हर विधानसभा को दी हैं। 70 हो जाएंगी, 14 17 होता है, तो 70 सीट हो जाएंगी विधानसभा की, तो 14 सीट हर किसी को दी है। ये 1 2 3 4 5 जगह बटा है। 5 में से एससी की सीट कौन सी? अल्मोड़ा की जो सीट है वो एससी की है। वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो एससी उससे होते हैं, जात से होते हैं, ठीक है। उनकी जो कास्ट होती है वो एससी होती है, वो अल्मोड़ा में होते हैं। एक ही इसलिए याद रखना बड़ा जरूरी है क्योंकि एक ही है और 5 सीटें, इनका नाम होना चाहिए। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार, ये आपको नाम याद होना चाहिए। राज्यसभा की 3 सीटें देता है, ठीक है, और लोकसभा की 5 सीट। उच्च न्यायालय क्या है? आर्टिकल 214, ये आपको बताया। उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं इसमें। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात क्या है? 9 नवंबर 2000 को बना 20वें उच्च न्यायालय के नैनीताल में, ठीक है। 20वां उच्च न्यायालय बनाया गया, ठीक है। और न्यायाधीश 8 थे इसमें। फर्स्ट जो सीजे थे चीफ जस्टिस है अशोक अभयंकर देसाई, याद रखना, अशोक अभयंकर देसाई। फर्स्ट रजिस्ट्रार कौन थे? GCM रावत। अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया यहाँ पे। पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाएगी यहाँ पे। पंचायत व्यवस्था में क्या किया गया? बाद में एक लिस्ट भी आएगी कौन कौन सीजीआई रह चुके हैं, कौन कौन कैसे रह चुके हैं। तो कभी पूछ लेता है कि कौन इनमें सीजीआई नहीं रहा है, मतलब चीफ जस्टिस नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आए भी हैं। पर फिर अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दे, क्योंकि फिर फैक्ट वाले क्वेश्चन होता है, आपको आता होगा या नहीं आता होगा, 2 चीज होती है इसमें। ऐसे गैस करने का कोई मतलब नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती है, उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पंचायती राज, फिर वही होगी पंचायती राज। 15 अगस्त 1947 को कौन से संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा यहाँ पे पंचायती राज पहली बार जो आई थी आजादी से पहले, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। 1961 में त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात की गई। 2 अप्रैल 1964 को संवैधानिक निकाय 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया यहाँ पे? कब? 1964 में 22 और 1964 संवैधानिक निकाय लिया गया। उसके बाद क्या है? 1993 की भी, ठीक है, ये तो गलत है यहाँ पे। मार्च 2008 में यहाँ की बात की जाए, ठीक है। अब उसका संवैधानिक यहाँ पे क्या है? 1993 आएगा। 1993 में ये क्या हो गया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से संवैधानिक दर्जा मिला इसको। मार्च 2008 में क्या? महिलाओं को 33 से 50% आरक्षण दिया गया यहाँ पे। 2008 में याद रखना है, महिलाओं को 33% से लेके 50%। ग्राम पंचायत होती है इसमें। ग्राम पंचायत गठन हेतु कम से कम 50 पर्वतीय मतलब जनसंख्या होनी चाहिए, पर्वत क्षेत्र कौन सी? 50 होनी चाहिए। और 1000 पे मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, अधिकतम 10,000, मैदानी की 10,000 है यहाँ पे, पर्वतीय की अधिकतम नहीं है, ठीक है। सदस्यों की संख्या 5000 से कम 15,000 से अधिक होनी चाहिए। जो इसके सदस्य होते हैं की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। याद रखना, ये जो इसके सदस्य होते हैं किसके? ग्राम पंचायत के, 5 से कम और 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या क्या चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा, पूछ लेंगे, क्योंकि हमें हर किसी के अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास किया था पता होगा, पर ग्राम पंचायत में कैसे किया था यहाँ पे वो देखते हैं। 1/5 सदस्यों के साथ ही साथ कुल परिवारों के आधे परिवारों को सहमत होना चाहिए, मतलब पूरे गांव में जितने परिवार होंगे उनको आधा सहमत होना चाहिए। 1/5 सदस्य जो है इसके वो सहमत होंगे। 15 हैं तो 1/5 यानी कि 3 सदस्य सहमत होने चाहिए। उसका ग्राम सभा आता है, एक या अधिक ग्राम मिला के उसका ग्राम सभा। तो एक गांव में ऐसे ग्राम सभा होती है, तो दूसरे गांव की 3-4 गांव एक साथ मिलाते हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं। जैसे एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत एक ही होती है, चाहे कितने भी ग्राम हो। उसमें प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होती है। ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष करता है। 2002-2003 में 29 विषयों में से 14 विषय ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए गए। कितने? 29 में से 14, ठीक। कितने विषय अभी ग्राम पंचायत के पास? 14, ठीक। क्या होना चाहिए? नगर निकाय प्रणाली इसकी बात की जाए 1916 में शुरू की गई नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली, ठीक। 1916 में शुरुआत जो सबसे पहले की, याद रखना ये बात। 1993 में 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट संवैधानिक दर्जा मिला। ऐसे ही वहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसको भी ऐसे ही मिला, और नगर निगम को भी ऐसे, नगर निगम प्रणाली को भी ऐसे ही मिला। उसका पहला क्या होता है? नगर निगम होता है। नगम परिषद का गठन जो होता है मैदानी क्षेत्र में 1 लाख, पहाड़ में 90,000, अधिक या अधिक। ठीक, इतने लोग होंगे। नगर प्रमुख जो होता है मेयर होता है, डिप्टी मेयर का, और नगर प्रमुख जो मेयर होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। और डिप्टी मेयर होता है उसका जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लिखा हुआ है। और सभासद उसमें कौन से लोग होते हैं? सभासद होते हैं। अब ये जरूरी है कि 8 नगरों में यहाँ पे क्या नगर निगम है, कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
नगर पालिका परिषद 50,000 से 1 लाख मैदान की बात किया, 90,000 पहाड़ की बात किया। पहाड़ का सेम है नगर पालिका परिषद में भी। पालिका अध्यक्ष कौन होता है? वह सभासद कौन होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में पालिका अध्यक्ष होता है एक, और इसमें सभासदों की बात की गई है। प्रत्येक 5 वर्ष चुनाव होता है। 41 नगर पालिका परिषदें हैं इसमें, ये बोला गया है 41 नगर परिषदें हैं। उसके बाद अब नगर पंचायत की बात की, 5,000 से 50,000 तक जो जनसंख्या की बात की गई है, ग्राम की बात की है, क्योंकि नगर पंचायत की बात की है। 5,000 से अगर नगर पंचायत आपको चाहिए तो 5,000 जनसंख्या और 50,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। 43 नगर पंचायत, 5 वर्ष में प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अभी कितनी नगर पंचायत उत्तराखंड में? 43, ठीक है। 5 वर्ष में प्रत्यक्ष चुनाव होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव तो अध्यक्ष चुनने के लिए होता ही होता है, याद रखने की बात। बद्रीनाथ, जहाँ पे चुनाव नहीं होता, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते, यहाँ पे क्या मनोनीत होते लोग। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बद्रीनाथ जितने भी नगर पंचायत है सब में चुनाव जो उनका अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव आता है सभी नगर पंचायतों में, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये वीडियो थी छोटी सी, और कुछ ही पेजेस में आप जाएंगे तो इसको आपको थ्रू आउट करने, मतलब कुछ याद करने में इसको कम से कम 20-25 आधे घंटे में इसको पूरा पढ़ देंगे, ठीक है। तो आपकी यहाँ से जो शासन प्रणाली खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय पक्षी कैसे नाम पड़ा, कैसे पड़ा, ये याद जरूर रखना कि 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ। 3 डेट है इसमें, नहीं 2 डेट है अभी। 13 हिमालय राज्य को मिला काट के बनाया गया उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को क्या 27वां राज्य और 11वां हिमालय राज्य, 27वां 11वां, याद करने वाली बात है। और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम दिया गया। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसी सीरीज आएगी, आपको रोज एक ना एक पीडीएफ मिल जाएगा रही, और ऐसे करके आप 5 या 6 दिन में, 4 या 5 दिन में, 4 दिन में आपकी कंप्लीट ये जहां तक मेरी कोशिश रहेगी हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा इसमें चीज मिल जाएंगी, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। इसको निकलवा लेंगे आप तुरंत, इसमें निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।